एपिसोड के स्टार्ट में चीवा भागते हुए आती है और ईटा और मासुसु को देख के चिल्लाने लगती है। मासुसु कहती है, ईटा ये छोटी बच्ची कौन है? चीवा कहती है, मुझे छोटी बच्ची मत बोलो, मैं ईटा कुन की बचपन की दोस्त हूँ, हारुसाकी चीवा। ए कुन, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने गर्लफ्रेंड बना ली? ईटा कहता है, सब इतनी जल्दी हुआ कि मासुसु तभी कहती है, क्या मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी अब ईटा को डेट करने के लिए? चीवा कहती है, हाँ, मैं ई कुन के बारे में सब कुछ जानती हूँ, जैसे कि कैसे इसने 3rd ग्रेड में दूध लॉकर में छोड़ दिया था और वो खराब हो गया था, और कैसे स्कूल मैराथन के दौरान इसने गोबर पे पैर रख दिया था। और ये सब सुन के मासुसु सब कुछ नोट कर लेती है और ईटा और ज़्यादा एम्बैरेस फील करने लगता है। अब मासुसु खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, मैं ईटा की अब से गर्लफ्रेंड हूँ, और चीवा से ब्लेसिंग्स मांगती है और फिर ईटा को लेके यहाँ से चली जाती है। ये देख के चीवा जोर से चिल्लाती है, ई कुन, धोखेबाज कहीं के। नेक्स्ट सीन में चीवा अपनी कैंडो की प्रैक्टिस कर रही होती है। ईटा कहता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम स्विंग की प्रैक्टिस कर सकती हो? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। चीवा कहती है, मैं बस मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, डॉक्टर ने बस ये कहा है। और फिर बोलती है, ई कुन, मैं एक बहुत ही कूल बॉयफ्रेंड बनाऊंगी और सबसे पॉपुलर पर्सन बनूंगी। ईटा कहता है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में अब काओरू ईटा से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने गर्लफ्रेंड बना ली, तुम्हें तो प्यार वगैरह से नफरत थी। ईटा कहता है, मैं भी शॉक्ड हूँ। काओरू कहता है, पूरा स्कूल तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा है। ईटा मन में कहता है, अब मुझे समझ आ रहा है कि नात्सुकावा कैसा फील करती होगी। काओरू अब कहता है, तुम्हें नात्सुकावा के साथ लंच करना चाहिए, लेकिन वो यहाँ है ही नहीं। ईटा कहता है, मैंने उसे कभी लंच में क्लासरूम में नहीं देखा। काओरू अब बोलता है, क्या तुम आज चीवा के साथ स्कूल आए? ईटा कहता है, नहीं, कल से वो मुझसे दूर ही है। काओरू कहता है, मैंने सुना कि वो आज स्कूल लेट आई और उसके मुंह में ब्रेड था, और मैंने ये भी सुना कि वो अपने हर सेंटेंस के एंड में म्याओ बोल रही है। क्या तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में कि वो ये सब क्यों कर रही है? ईटा कहता है, हाँ। काओरू कहता है, अगर तुम नात्सुकावा को डेट कर रहे हो तो चीवा के साथ सब सॉल्व कर लेना चाहिए तुम्हें, वो तुम्हारी फैमिली की तरह है। अब नेक्स्ट सीन में ईटा घर जाते वक्त मासुसु से कहता है कि क्या वो चीवा को बता सकता है कि हमारा रिलेशन बस एक नाटक है, लेकिन मासुसु उसे मना कर देती है किसी को भी बताने के लिए और कहती है, ये सिर्फ हमारा सीक्रेट है। ईटा फिर इससे माफ़ी मांगता है। मासुसु कहती है, हारुसाकी ऐसे बिहेव कर रही है क्योंकि उसे सबसे पॉपुलर पर्सन बनना है, सही कहा ना? ईटा कहता है, हाँ। मासुसु बोलती है, क्या वो किसी को पसंद करती है? ईटा कहता है, नहीं। मासुसु फिर बोलती है, क्या तुम श्योर हो? कल हारुसाकी को मेरे पास ले आना है स्कूल के बाद। अगले दिन स्कूल के बाद ईटा चीवा को लेके मासुसु के पास लाता है। मासुसु कहती है, मैंने तुम्हें यहाँ अपना क्लब ज्वाइन करवाने के लिए बुलाया है। अब चीवा और ईटा यहाँ बैठ जाते हैं। मासुसु कहती है, तुम लड़कों के बीच पॉपुलर होना चाहती हो ना? चीवा कहती है, तुम्हें इससे क्या, म्याओ। मासुसु कहती है, मैं अपनी तारीफ तो नहीं करना चाहती, लेकिन मैं पॉपुलर हूँ, बहुत ज़्यादा पॉपुलर, इतनी पॉपुलर कि मेरे लिए ये सरदर्दी बन चुकी है। लेकिन मैं हमेशा से पॉपुलर नहीं थी, मुझे बहुत एफर्ट्स लगे, लेकिन मैं ये कहूँगी कि इस चीज़ ने मेरी बहुत हेल्प करी। मेरी पॉपुलैरिटी का क्रेडिट इस नोटबुक को जाता है। ईटा अपनी नोटबुक देख के मासुसु की तरफ जाता है, लेकिन चीवा इसे पीछे फेंक देती है और कहती है, क्या तुम सच बोल रही हो? मासुसु कहती है, इसमें मेरे फर्स्ट लव की सभी यादें हैं जो उसने छोड़ी हैं, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं। हमारा क्लब रिसर्च और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता है कि कैसे कोई पॉपुलर बन सकता है। चीवा कहती है, तुम्हारे फर्स्ट लव के साथ क्या हुआ? मासुसु बोलने लगती है, इस मार्च को वो स्टोर गया और वापस ही नहीं आया। वो होता तो यही कहता कि अगर किसी को पॉपुलर बनने में परेशानी हो रही है तो उसकी हेल्प करो, इसलिए मैंने ये क्लब बनाया। प्लीज़ हारुसाकी, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो पॉपुलर बनने में। चीवा कहती है, बिना तुम्हें रिटर्न में कुछ दिए मैं कैसे ये सब कर सकती हूँ? मासुसु बोलती है, ईटा भी ये क्लब ज्वाइन कर रहा है, तो अगर तुम नहीं करोगी तो हम दोनों अकेले होंगे इसमें। ये सुन के चीवा एकदम से मान जाती है ज्वाइन करने के लिए। अब मासुसु अपने क्लब का नाम रखती है सोसाइटी एडवोकेटिंग मैडनली एलिगेंस फॉर ऑल गर्ल्स। चीवा कहती है, नाम तो काफ़ी अच्छा है। और अगले दिन ईटा ये सारी चीज़ें काओरू को बता देता है। अब क्लब में मासुसु चीवा से कहती है, तुम्हें पहले एक टारगेट चाहिए होगा, तुम्हें किसी अपना बॉयफ्रेंड बनाना है। चीवा फिर एक नाम सोचती है और बोलती है, साकाटा सेनपाई, बास्केटबॉल टीम का। मेरी क्लास की सभी लड़कियां कहती हैं कि वो कूल है। मासुसु बोलती है,
तो साकागामी सेनपाई 3rd ईयर के। ईटा बोलता है अच्छा वो बास्केटबॉल टीम का पॉपुलर बंदा। माज़ुज़ू बोलती है ये शायद अच्छा आइडिया नहीं होगा। ईटा कहता है क्या कोई प्रॉब्लम है? माज़ुज़ू फिर कहती है नहीं ये अच्छा आइडिया होगा, उनका छोटा भाई हमारी क्लास में है, उसकी अटेंशन पाना ईजी होगा। चीवा कहती है ठीक है फ़िलहाल के लिए मैं साकाशिता सेनपाई पे एम रखती हूँ। ईटा कहता है उसका नाम साकागामी है। फिर बोलता है तुम एक्साइटेड नहीं लग रही। माज़ुज़ू बोलती है ये अभी हो जाएगी एक्साइटेड, और ईटा की डायरी पढ़ के सुनाने लगती है जो कि एक गिटार के ऊपर लिखा होता है इसने। और ईटा ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील करने लगता है। अब माज़ुज़ू बोलती है जो बैंड में होते हैं वो काफ़ी पॉपुलर होते हैं। चीवा कहती है लेकिन मैं गिटार नहीं बजा सकती। फिर माज़ुज़ू इसे गिटार बैग देती है लेकिन इसमें कुछ भी नहीं होता और कहती है ये खाली बैग लेके घूमना, और अगर कोई इसे टच करने की कोशिश करे तो उन्हें टच मत करने देना। और फिर इसे बताती है गिटारिस्ट होने के कुछ ट्रेड्स, और चीवा को गिटार बैग लेके घूमने का आइडिया देती है जिससे अटेंशन ग्रैब कर सके। नेक्स्ट टाइम अब चीवा ईटा की क्लास में वही गिटार बैग लेके आती है। कुछ लड़कियां आके इससे बोलने लगती हैं क्या तुम गिटार बजाती हो? और ये कहती है हाँ। जब ये लड़कियां इससे गिटार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है तो चीवा की हालत ख़राब हो जाती है और ये अजीब अजीब आंसर देने लगती है। ये तभी इसे गिटार दिखाने को कहते हैं, और साकागामी का भाई भी अब यहाँ पर आ जाता है और कहता है मेरे भाई के पास भी गिटार का कलेक्शन है, और अब ये भी गिटार प्ले करके दिखाने को कहने लगता है इससे। और यहाँ चीवा की हालत ख़राब हो चुकी होती है। अब ये इस बैग को घुमाने लगती है और अजीब अजीब चीज़ें बोलने लगती है, और फिर थैंक यू कह के यहाँ से भाग जाती है। और माज़ुज़ू ये सब सुन के हंस रही होती है। नेक्स्ट सीन में ईटा और माज़ुज़ू इसके पास आते हैं। ईटा कहता है तुम्हें वो गिटार ऐसे नहीं घुमाना चाहिए था। चीवा कहती है मेरी इतनी चिंता मत करो। ईटा कहता है अगर तुम्हारा दर्द फिर शुरू हो गया तो। चीवा फिर ऐसे सॉरी बोलती है। ये सब करने के बाद चीवा बोलती है उन्हें मेरे बारे में पता तो चल ही गया होगा। माज़ुज़ू कहती है अगर तुम यही चाहती थी देन हाँ। ईटा कहता है उन्हें इसका नाम शायद याद रहे लेकिन वो कुछ अच्छी चीज़ की वजह से नहीं होगा। अब चीवा माज़ुज़ू से पूछती है कि वो ईटा को डेट क्यों कर रही है, और माज़ुज़ू एक कहानी बना देती है फिर से और कहती है क्योंकि इसने मेरी पैंटीज़ देख ली थी और उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ईटा कहता है ये सब क्या कह रही हो तुम? और चीवा कहती है तो ये सब हुआ। अब माज़ुज़ू इसे कहती है ये अच्छा आइडिया होगा कि तुम अपनी पैंटीज़ दिखा दो और बोलो ओह नो क्या तुमने देख लिया, और उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुमने ये जानबूझ के किया। चीवा कहती है मैं ये सब हरकतें नहीं करने वाली। माज़ुज़ू कहती है क्या हुआ तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो? और यहाँ दूसरी तरफ ईटा बैठा होता है जिसकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी होती है, और इसे माज़ुज़ू अपनी स्कर्ट ऊपर करके दिखाने लगती है और ईटा चिल्लाने लगता है। चीवा कहती है क्या हुआ ईकुन शांत रहो। ईटा माज़ुज़ू को ये सब करने से रोकता है लेकिन माज़ुज़ू उसे और दिखाने लगती है। तभी चीवा खड़े होकर कहती है तुम एक दूसरे को क्यों देखे जा रही हो? माज़ुज़ू कहती है ये तो नेचुरल है कि जो एक दूसरे को पसंद करते हैं वो एक दूसरे की आंख में देखें। अब चीवा बाथरूम चले जाती है और ईटा कहता है ये सब करना बंद करो। माज़ुज़ू अब ईटा के पास आके उससे पूछती है कि वो हमेशा चीवा के साथ क्यों रहता है। ईटा कहता है क्योंकि हम बचपन के दोस्त हैं। माज़ुज़ू बोलती है फिर तुमने सभी में से सिर्फ हारुसाकी को ही क्यों अपना दोस्त बनाया छोटे में, और अभी तक उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो? ईटा कहता है क्योंकि हम पड़ोसी थे। माज़ुज़ू कहती है जो भी क्लास में हुआ मुझे लगा उसके बाद हारुसाकी क्लब छोड़ देगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। ईटा बोलता है मुझे नहीं पता कि वो कितना दुखी हुई, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो ऐसे ही इस क्लब को नहीं छोड़ेगी, एटलीस्ट जब तक वो अपना गोल अचीव ना कर ले। माज़ुज़ू पूछती है क्यों? ईटा कहता है वो केंडो टीम की स्टार थी हमारे मिडिल स्कूल के लास्ट ईयर के टाइम, लेकिन समर के टाइम उसका एक्सीडेंट हो गया। उसकी लोअर बैक पूरी तरीके से डैमेज हो गई, उसकी काफ़ी सर्जरी हुई और उसने रिकवर करा और नॉर्मल लाइफ जीने लगी, लेकिन वो अब केंडो मैच में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। उसने अपना गोल खो दिया था, लेकिन अब उसके पास एक और गोल है और इसलिए वो अब हार नहीं मानेगी ऐसे ही। अब माज़ुज़ू कहती है मुझे मेरा आंसर मिल गया, और अब ईटा के करीब आके कहती है ये मत भूलना ईटा कुन कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। ईटा कहता है लेकिन ये सब तो फेक है ना। माज़ुज़ू कहती है हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे नहीं, तो किसी लड़की पे ध्यान मत देना। ईटा कहता है तुम इस चीज़ को कहाँ तक ले जाने का सोच रही हो? माज़ुज़ू कहती है बहुत आगे तक। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।